शादी करो। अच्छा, एक बड़े मजे की बात बताने जा रहा हूं अब। ओ भैया सुन, एक बड़े मजे की बात बताऊं। हमारे यहां एक मिजाज है कि जो अच्छी चीजें हैं हम उनको बुरा समझ के छोड़ देते हैं, और जो बुरी चीजें हैं हम उनको अपना लेते हैं। जैसे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये इजाजत अता फरमाई कि शादी करो तो पसंद से करो। शादी करो तो पसंद से। कैसे करो? जोर से बोलो। पसंद से। अब पसंद का मतलब ये नहीं है कि इश्क लड़ाओ पहले। हाँ, पहले 2 महीने डेट पे लेके जाओ, उसके बाद शादी का नंबर आए, ये मतलब नहीं है। बिल्कुल उर्दू में बात कर रहा हूं आपसे मैं। जी जी। हाँ, बरेली से अलग नहीं हूं, मैंने भी बरेली में पसंद करी थी। हाँ, बरेली मेरी ससुराल है। माशाल्लाह, इस होते में याद है मियां रहने दो, कोई धावा बोल दिया तो। और नहीं नहीं, वो कह रहे हैं बोले पता बता दो। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत। एक ही ठीक लौती साली कोई ना मेरी, अगर पता बता दो। नहीं इकलौती है। नहीं, कुछ को तो पता है, कुछ को तो मालूम है। अब रहने दो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। हाँ, शादी करो तो कैसे करो? पसंद से। लड़का लड़की को देखे, लड़की लड़के को देखे। वाह वाह। देखे, हाँ, इससे आगे कुछ नहीं, बस यही तक है। देखे क्यों? ऐसा न हो कि लड़का खूबसूरत हो, गोरा चिट्टा हो, 6 फीट का हो, और लड़की आ जाए काली सी 4.5 फीट की। पता ये चले कि दोनों साथ चल रहे हैं तो एक यहां और एक यहां। नहीं, इस्लाम का ये मसला बता रहा हूं। मसला कोई ये ना समझे बड़ी अच्छी राय दे के गए हजरत, राय ना दे रहा हूं, मसला बता रहा हूं। इसे कहते हैं मसला कुफू। वाह। इसे कुफू कहते हैं, कुफू। हम क्या को कुफू कहते हैं? मैं तो बहुत करीब से बोल रहा हूं, वरना इतनी दूर से बोलते। इसकी आवाज 1 मिनट में बताता हूं आपको, इसका तरीका बताता हूं। इसकी आवाज कम कीजिए आप, इस वाले की आवाज कम कर दी, कर दी। इसमें हल्का सा बेस डाल दीजिएगा, ये फिर सीडी नहीं देगा। हल्का ट्रेबल कम कर दीजिएगा इसका, अब ये सही काम करेगा। आवाज कम कर दो हल्का। इस्लाम चाहता है लड़का और लड़की में बराबरी हो। हमने लड़का लड़की की बराबरी काय में समझ रखी है? बिरादरी देखते हैं, बिरादरी। खां साहब है, बोला खां साहबों में ही करूंगा। तुरक है, बोला तुरक में करूंगा। अंसारी है, बोला अंसारी में ही करूंगा। अरे कहां से ले आए ये सब? ये सब चीजें कहां से ले आए? कि पठान तुर्कों में नहीं करेगा, तुर्क पठानों में नहीं करेगा, अंसारी मंसूरी में नहीं करेगा, मंसूरी अंसारी में नहीं करेगा, कुछ नहीं। बस सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों ने। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, सही बात। सुन्नी है, हुसैनी है, खानकाही है, तालिया शरीफ उठाने वाला है, हमारा भाई है। बेशक बेशक। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 11वीं करने वाला है, 12वीं करने वाला है। कल को कूड़े आ रहे हैं,
खाली कूंडे खाने वाला नहीं हो, बनाने वाला भी हो। बेशक बाबा। हाँ, बड़ा बड़ा उस्ताद है, खाने में चैंपियन। 4 पूरिये दे दो, बस ना चले कि और 4 मांग ले, और बनाने का नंबर आया तो बोले हराम है। हाँ, ये बात है। जी जी, बनाने में हराम है और खाने में इसके बाप का काम है। खाने में आगे आगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ कूंडे होते हैं कि नहीं? होते हैं। अच्छा थोड़ा सा एक स्टे लेते हैं, थोड़ा सा एक रुकते हैं यहाँ पर। कूंडों को बताऊं मैं आपको, क्योंकि बिल्कुल ताजा ताजा मामला है ना जी। कूंडे, अच्छा हमारे यहाँ देखो, तवज्जो से सुनना, जो तवज्जो नहीं देगा अपना ही बुरा करेगा। हाँ, हमारे यहाँ कुछ मसले जो हैं वो औरतों ने अपने घर में बना लिए। जैसे कूंडे होंगे तो भले नैन, बिल्कुल सीधा बैठा रहा, समझाए बताया दूं। कूंडे होंगे, बोले नए वाले कूंडे आएंगे। 1.25 किलो मैदा होगा, 1.25 किलो चीनी होगी, 1.25 किलो ये होगा, 1.25 किलो वो होगा, तब जाके कूंडे होंगे। नहीं, अल्लाह ताला जितनी तौफीक दे उतना कर लो। जी बेशक। अगर 1.25 किलो की तौफीक है तो 1.25 किलो करो, और 1.25 क्विंटल की तौफीक है तो 1.25 क्विंटल करो। बेशक, वाह। जितनी तौफीक है उतना करो, पाबंदी कोई नहीं। कोई नए कूंडे लाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला तौफीक दे तो लाओ, लेकिन कूंडे लाने के बाद उसे जाया नहीं करना, अपने काम में लो। पिछले साल के कूंडे रखे हैं उनको इस्तेमाल कर लो। और सबसे बड़ी बीमारी क्या है हमारी तरफ है, पता नहीं यहाँ है कि नहीं, कि कूंडों की पूरियां घर में खाई जाएंगी, घर से बाहर नहीं जाएंगी। होता यहाँ पे नहीं? नहीं, यहाँ तो अरे यहाँ नहीं है, बहुत बढ़िया। वाह वाह। ये बीमारी हमारी तरफ है कि पूरियां, मेहमान आया उसको 4 पूरियां प्लेट में दे दी, यहीं खा ले, घर के बाहर लेके नहीं जाओ। बोले क्यों? बोले कूंडों की पूरियां घर से बाहर न जाती है, क्यों, पर्दा उनका क्या? अजीब बीमारी है। अरे गौस की 11वीं बाहर जाती है कि नहीं? बेशक, बिल्कुल जाती है। मदार की 17वीं की बिरयानी बाहर जाती है क्या? बिल्कुल जाती है। शबे बरत का हलवा बाहर जाता है कि नहीं? बिल्कुल। इमाम हुसैन का खिचड़ा बाहर जाता है कि नहीं? बिल्कुल। तो हुजूर इमाम जाफर सादिक की पूरियां क्यों नहीं जाएंगी? बेशक जाएंगी, जाएंगी। वाह। सैयदना इमामुल अइम्मा, चश्मो चरागे खानदाने नबुव्वत, सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज होती है। बेशक। ऐ मोमिनो, नियाज दिलाओ इमाम की। बाकर के लाल साहिबे, साहिबे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इमाम जाफर सादिक की फातिहा होती है। कौन इमाम जाफर सादिक? जो सरकार इमाम आली मकाम शहीद करबला के पर पोते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा इख्तियार अता फरमाया, जिन्हें रब तआला, वाह वाह वाह। थोड़ा साइड में, थोड़ा कोई मसला है। थोड़ा आराम से कर लो, थोड़ी आवाज आ रही, डिस्टर्ब हो रहा है। हुजूर इमाम जाफर सादिक, अल्लाहु अकबर। आपको मालूम है इमाम जाफर सादिक कौन है? आज हमारे जलसों का माहौल हो गया, खाली चुटकुलों में सारी तकरीरें निकल जाती हैं। हम नहीं बताते कि अल्लाह ताला ने हमारे बुजुर्गों को क्या शान अता फरमाई। बेशक। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, इतने नेक मिजाज, इतने सीधे साधे, इतने सीधे साधे कि अपने बदन के कपड़े उतार कर वो सदका कर दिया करते थे। अल्लाहु अकबर, वाह। इतने सखी। सरकार इमाम जाफर सादिक के पास एक आदमी आया और आने के बाद बोला, हुजूर मैं हज को जा रहा हूं,
और मेरे पास ये 10,000 दिरहम हैं। कितने? 10,000 दिरहम। 10,000 दिरहम। गालिबन अगर शेर मियां साहब आ रहे हैं, जी जी आ जाने दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके इमामे आजम, मसलके इमामे आजम। दमदार, दमदार। मुफ्ती सैयद सजर अली साहिब किबला, फाजिले साउथ अफ्रीका, फाजिले साउथ अफ्रीका। मुफ्ती सैयद सजर अली साहिब किबला, दमदार, दमदार, दमदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दमदार। औलादे रसूल, आले रसूल, औलादे रसूल, आले रसूल। सादाते मकनपुर शरीफ, सादाते मकनपुर शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दमदार, दमदार, दमदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, अब आप हज़रात अपने अपने मकाम पर बैठ जाएं बाअदब होकर। सुभान अल्लाह। जो लोग पूरब साइड में खड़े हुए हैं, फाजिले साउथ अफ्रीका सैयद मुफ्ती सजर अली साहिब किबला का ये हुक्म है कि जो लोग उधर खड़े हैं वो उधर, जो बीच में जगह खाली पड़ी हो इधर बैठ जाएं। सुभान अल्लाह। मैं इस इरादे के साथ बैठा था कि जैसे ही हजरत अल्लामा सैयद शजर मियां साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे तो मैं अपना काम खत्म कर दूंगा। और वो तशरीफ ले आए। अब मैं सिर्फ अपनी बात मुकम्मल करूंगा और उसके बाद आप फिर क़िबला से उनका कलाम भी समाअत कीजिएगा, खिताब भी समाअत कीजिएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। बात चल रही थी सरकार इमाम जाफर सादिक की। बेशक। अरे सिर्फ पूरियां खाना आता है, अरे जानो भी तो। बेशक। कि जिसके नाम से पूरियां खाते खाते हम इतने से इतने हो गए, जिनकी पूरियां खा खा के हम हिंदुस्तान में 40 करोड़ हो गए। बेशक बाबा, सुभान अल्लाह। पूरियां खा खा के तो हो गए। जी जी। वो इमाम जाफर सादिक हैं कैसे? सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स 10,000 दिरहम रख गया। सरकार ये रख के हज को जा रहा हूं, वापस आकर ले लूंगा, और अगर हो सके तो मेरे लिए एक मकान खरीद लीजिएगा। ये 10,000 दिरहम हैं, ये रखकर जा रहा हूं, अगर हो सके तो एक मकान खरीद लीजिएगा मेरे लिए। अल्लाह अकबर। वो चला गया। सरकार इमाम जाफर सादिक के पास जो जो हाजतमंद आता, फकीर आता, आप उन 10,000 दिरहम में से उसको देते रहते जी। और जब तक वो हज से लौट कर आया वो सारे दिरहम खर्च हो गए, सारा माल खर्च हो गया। इस्लाम का कानून ये है कि अगर आपके पास कोई अमानत रखकर जाए तो 1 रुपया भी इधर से उधर ना होने पाए। जी बेशक।
एक सिक्का भी इधर से उधर ना होने पाए। अगर आपको कोई 10,000 रुपए देकर गया तो इंसाफ का तकाजा यह है कि जैसे ही वो आपसे तलब करे तो 10,000 भी वही वाले दो कि जो नोट वो रख कर गया। बेशक, सुभान अल्लाह। ये नहीं कि वो तो 1,000 की गड्डी रख के गया था, वो लौट कर आया, आपने 2,000 की गड्डी थमा दी। वो 2,000 के नोट देकर गया था, आपने 500 के नोट थमा दिए। नहीं, इंसाफ का तकाजा ये है, सच्चाई का तकाजा ये है कि जो नोट वो देकर गया था वही नोट, वही नंबर वाले नोट, आप उसको वापस कीजिए जी। लेकिन वो सरकार इमाम जाफर सादिक से कहकर गया कि ये रख लीजिए और अगर हो सके तो मेरे लिए मकान ले लीजिएगा। अल्लाह अकबर, वाह। सरकार इमाम जाफर सादिक उस माल को खर्च करते रहे, जो फकीर आया उसमें से दे दिया, जो मोहताज आया उसमें से दे दिया। और जब वो आदमी लौट कर आया उसने कहा हजरत मेरे 10,000 दिरहम का क्या किया? तो सरकार इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे 10,000 दिरहम के बदले जन्नत में तुम्हारे लिए मकान, सुभान, तुम्हारे लिए जन्नत में मकान खरीद लिया। अल्लाह अल्लाह। उसने कहा ठीक है हुजूर, बहुत अच्छी बात है। उसका एतमाद पक्का था, उसका यकीन पक्का था, उसने मान लिया। कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया और जब उसका इंतकाल हुआ तो इंतकाल से पहले उसने सरकार इमाम जाफर सादिक से अर्ज किया कि हुजूर आपने मेरे लिए जन्नत में मकान तो खरीदा मगर मेरे जन्नत वाले मकान के पेपर कहां? जन्नत में जो मेरा मकान है उसका कागजात कहां है? सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर से एक कागज लाए और कागज पर अपने हाथ से तहरीर फरमाया कि हमने जन्नत में इनके लिए प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम और सरकार मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के दरमियान वाला मकान खरीद लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे नबी और मौलाए कायनात के बराबर वाला मकान लो हमने तुम्हारे लिए खरीद लिया। ये उसका कागज रहा। वो कागज लेकर घर गया, अपने बच्चों से कहा कि जब मर जाऊं तो मेरे जन्नत वाले मकान के ये कागज मेरी कब्र में रख देना। जन्नत वाले मकान के ये कागजात मेरे कब्र में रख देना। बच्चों ने रख लिया अपने पास। उस शख्स का इंतकाल हुआ, उन्होंने वो कागज जो है उसके कब्र के अंदर रख दिया, कब्र के अंदर रख दिया। बात खत्म हो गई। मगर वो बाप था जिसको पक्का एतमाद था, जिसको पक्का यकीन था, उसको मुकम्मल एतमाद था सरकार इमाम जाफर सादिक पर। बच्चे जरा ढीले थे, बच्चों को एतमाद नहीं था। सरकार इमाम जाफर सादिक के पास पहुंचे, कहा हुजूर जन्नत में भी कोई मकान खरीदा जाता है, जन्नत में भी भला कोई रजिस्ट्री होती है, जन्नत का मकान भी भला हासिल किया जा सकता है। सरकार हमें तो 10,000 दिरहम वापस चाहिए, हमें तो अपने बाप का वो माल वापस चाहिए, हमें तो अपने बाप के वो खजाना वापस चाहिए। अल्लाहु अकबर। सरकार इमाम जाफर सादिक ने इरशाद फरमाया तुम्हें एतबार नहीं है कि तुम्हारे बाप को जन्नत में मकान मिल गया है? क्या तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है कि हमने तुम्हारे बाप के लिए जन्नत में मकान खरीदा था? तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है, तुम्हें इस बात का एतमाद नहीं है? चलो तुम्हें ये बताओ कि हमने जो वो तो जन्नत के मकान के कागज दिए थे, जो पेपर दिए थे, वो पेपर कहाँ है, वो कागज कहाँ है? कहा वो कागज तो हमने कब्र के अंदर रख दिया था, वो कागजात तो हमने कब्र के अंदर दाखिल कर दिए थे, बाप के जनाजे के साथ रख दिए थे, बाप के मैयत के साथ रख दिए थे। कहा चलो कब्र पर चलते हैं। अल्लाह अकबर। सरकार इमाम जाफर सादिक उसके बच्चों को लेकर कब्र पर जाते हैं। कब्र पर पहुंचे, देखा कि जो कागजात, जो जन्नत के मकान के पेपर कब्र के अंदर रखे थे, मैयत के साथ रखे थे, वो पेपर, वो कागजात कब्र के ऊपर रखे हुए हैं और उन कागजात की पुष्ट पर लिखा है कि हमने इमाम जाफर सादिक के वादे को पूरा कर दिया है, सुभान अल्लाह, सुभान को जन्नत में मकान अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाहु अकबर। अरे ये है इमाम जाफर सादिक कि जो दुनिया में बैठकर
जन्नत के मकान तकसीम फरमा रहे हैं, जन्नत में जायदाद अता फरमा रहे हैं। अरे सुन्नी मुसलमानों, जब एक शख्स को कि जो सिर्फ कुछ पैसे रख गया था, जो सिर्फ कुछ माल रख गया था, जो सिर्फ कुछ दौलत रख गया था, वो खर्च करने से इमाम जाफर सादिक ने उसको जन्नत में मकान अता फरमा दिया, जन्नत में जायदाद अता फरमा दी। अरे यकीन रखो, अगर तुमने मोहब्बत के साथ, अगर तुमने अकीदत के साथ, अगर तुमने वाबस्तगी के साथ इमाम जाफर सादिक के कुलों की नियात पका ली, अरे वो इमाम जाफर सादिक जो जन्नत का मकान देते हैं, तुम्हारी नियात की मोहब्बत के बदले में तुम्हें भी जन्नत में मकान अता फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, दमदार दमदार दमदार, अज़मत आले रसूल, अज़मत आले रसूल, अज़मत आले रसूल, नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक तो कौनों की नियाज खाओ, कौनों की नियाज बनाओ, मगर उससे पहले कूंडे वाले को जान तो लो। अरे शादी में आए हो, मगर शादी की हकीकत तो जानो, शादी की सच्चाई तो जानो। मैं आज ये कर रहा था कि आज हमारे यहां तिफरका फैला हुआ है, बोले ये अंसारी है, ये पठान है, ये तुरक है, लड़कियां कुंवारी बैठी हैं, शादी नहीं हो रही, क्यों? बोले वो बिरादरी में जरा कोई लड़का सही से मिल नहीं रहा। अबे लड़का ये 40 साल का हो गया, शादी क्यों ना करते, कोई लड़की जरा बिरादरी में मिल नहीं रही। इस्लाम ने तुम्हें यह कहा है कि बिरादरी में तलाश करो? क्या इस्लाम ने तुम्हें यह सबक दिया? आज हमारे यहां लड़की निकाह के लिए तलाश करने का मेयार क्या है? बिरादरी। और आगे बढ़ेंगे, जरा खूबसूरत हो, अच्छा, और आगे बढ़ेंगे, जरा जहेज भी जरा बढ़िया मिल जाए, 4 पहिया ना हो, कम से कम 2 पहिया तो हो। हाँ, 2 पहिया चाहिए। एक काम कर, वो लोलो लंगड़ों की जो 4 पहिया आती है उस पर बैठ जा, यूं करके चला, उस पे मांग, वो वाली 4 पहिया ज्यादा अच्छी लगेगी उस 4 पहिया से कि जो जहेज के नाम पर तू भीख मांग रहा। सुनिए मुसलमानों, एक बात समझ लेना, आजकल एक मसला चल रहा है बड़ी तेजी के साथ। अहमदाबाद में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली, सुना होगा आपने। ये सब फेसबुक चैंपियन लोग बैठे हैं, सबको मालूम। क्यों? लड़के वालों ने जहेज का मुतालबा किया, लड़की के घर वाले पूरा नहीं कर सके, नतीजतन लड़की ने आत्महत्या कर ली। पहली बात तो ये समझ लें, इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है। कोई मसला ऐसा नहीं है कि जो हल ना हो सकता हो, कोई मामला ऐसा नहीं है कि जो हल न किया जा सकता हो। इस्लाम में हालात से घबराकर, माहौल से तंग आकर खुदकुशी करना हराम है, हराम है, हराम है। बेशक। और जहेज का मुतालबा करना ये भी हराम है। जहेज एक बाप अपनी बेटी को घर बसाने के लिए जितना अपनी ताकत भर दे दे, ये सुन्नत है। अरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी साहबजादी सैयदतना खातून जन्नत हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या जहेज नहीं दिया? सुन्नत है। जहेज लेना, कबूल करना, ये भी सुन्नत है। क्यों? सरकार मौलाए कायनात के सरपरस्त भी तो प्यारे आका ही थे।
एक तरफ हजरत खातून जन्नत के वालिद हैं, तो सरकार मौलाए कायनात के सरपरस्त भी तो प्यारे आका। एक तरफ से दिया, एक तरफ से लिया, मगर उतना ही कि जितना एक लड़की का बाप अपनी मर्जी से दे। और मुतालबा करना कि जरा वो फ्रिज जो है जरा एलजी वाला देना, एलजी वाला। और डबल बेड जो है वो जरा सा डिजाइनिंग वाला होना चाहिए। डू मर भीख मांगते शर्म नहीं आती? अरे एक बाप तुझे अपनी नाजों की पाली बेटी दे रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए तुझे? एक बाप तुझे अपने घर की रोशनी दे रहा है, एक बाप तुझे अपने आंखों का नूर दे रहा है, अपने दिल का करार दे रहा है, और क्या चाहिए तुझे? अगर तुझे मोटरसाइकिल की ख्वाहिश है, अपने मुड्ढों पर भरोसा कर, कमा फिर लेकर आ। तुझे कार में चलने का शौक है, कर मेहनत, कर कारोबार, कमा फिर लेकर आ। तुझे घर बसाने के लिए बीवी भी चाहिए, और साथ में तुझे चलाने के लिए मोटरसाइकिल और कार भी चाहिए। ऐ इंसान, लानत तेरी जिंदगी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने बेटे के लिए दुल्हन तलाश कर रहे हो, अपने भाई के लिए एक बहू तलाश कर रहे हो, खूबसूरती मत देखना, दौलत मत देखना, खानदान मत देखना कि इसका बाप चौधरी था, इसका बाप जागीरदार होना चाहिए, इसका बाप कहीं का ठेकेदार होना चाहिए, लड़की का बाप कहीं का प्रधान होना चाहिए। मत देखना। अगर देखना हो तो लड़की की दीनदारी देखना, उसके घर में दीनी मिजाज देखना, उसके घर में दीनी माहौल देखना। सुभान अल्लाह। आज हमने मामला उलट कर दिया। आज कोई नहीं देखता कि लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं, आज कोई नहीं देखता कि लड़की रोजा रखती है कि नहीं, आज कोई नहीं देखता कि लड़की सोमो सलात की पाबंद है कि नहीं। माल देखा जाता है, हुस्न देखा जाता है, दौलत देखी जाती है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लड़की देखो तो दीनदार देखो, और तुम अपनी लड़की के लिए लड़का देखो तो भी दीनदार देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तुम अपनी लड़की के लिए दीनदार तलाश करो तो लड़कों में भी दीनदार बनने का मिजाज बनेगा। भाई जैसा डिमांड होगी वैसा माल तैयार होगा ना, बोलो। अरे भाई जैसी डिमांड होगी वैसे ही माल तैयार होगा ना। अब तुम्हें चाहिए हीरो, तो देखो कोई लाल किए बैठा है, कोई सर के बाल पीले किए बैठा, कोई हरे किए बैठा, कोई नीले किए बैठा, कोई इधर की कट निकाले बैठा, कोई इधर का कट निकाले बैठा। क्यों? ऐसी चाहिए ना। इस्लाम कहता है ये कट वाले तलाश मत करो, दीनदार तलाश करो। जब दीनदार तलाश करोगे तो लड़कों में दीनदारी पैदा होगी, नौजवानों में दीनी मिजाज पैदा होगा, दाढ़ी रखने का माहौल बनेगा, टोपी ओढ़ने का मिजाज बनेगा। जब तुम डिमांड करोगे कि हमें दाढ़ी वाला चाहिए, और यहां तो दाढ़ी वाला अल्लाह कितनों का रिश्ता मना हो जाता, बोले क्या लड़के की दाढ़ी है। हाँ, आप लोगों को नहीं मालूम, ये दाढ़ी वालों पे गुजरती है, नहीं मालूम है। हाँ, रिश्ता मना हो जा, बोले क्या, बोले वो लड़के की दाढ़ी है। अब तो हाँ, तो मर्द है तो दाढ़ी तो अपने आप ही होगी, बेगम होती तो दाढ़ी ना होती। दाढ़ी मना कर दिया। आपको एक मसला बता दूं, ये बात हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मसला बताना है मुझे आपको। दाढ़ी सुन्नत रसूल है। अगर कोई इस वजह से रिश्ते से इनकार कर दे कि लड़के के सुन्नत रसूल है, तो ये लड़के की तौहीन नहीं है, ये रसूल पाक की तौहीन है।
ये रसूल पाक की सुन्नत की तौहीन है, और रसूल पाक की सुन्नत की तौहीन करने वाला अपने आप को मुसलमान समझने की गलती ना करे। अरे नबी की सुन्नत की तौहीन करके कोई मुसलमान हो सकता है? तो अपने लड़के के लिए दीनदार लड़की तलाश करो, अपनी लड़की के लिए दीनदार लड़का तलाश करो। अरे जब दोनों दीनदार होंगे तो घर का माहौल भी जन्नती बनता नजर आए। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान शादी अल्लाह। करो माल के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, शादी करना इबादत है, शादी करना अल्लाह की इबादत है, निकाह करना प्यारे नबी की सुन्नत है, इबादत है। और आखिरी हदीस शरीफ सुनाता चलूं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह को अपनी सुन्नत बनाया है, निकाह को इबादत बनाया है। और क्या प्यारी बात इरशाद फरमाई है, अल्लाहु अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे खानदान की लड़कियां तलाश करो जिसमें औलाद ज्यादा होती है। ये भी बड़ी अजीब बात है। आजकल तो हमारे यहाँ औलाद ज्यादा करने में परेशानी है। बोले क्या? बोले बच्चे ज्यादा होंगे तो मियाँ खाने को कहां से आएगा? वो आ गया ना, बच्चे दो ही अच्छे। हाँ, फार्मूले चल पड़े। अरे हम अपने बच्चों के राज़िक नहीं हैं। जो रब हमें खिलाता है वो हमारे बच्चों को भी खिलाएगा। और तुम बच्चों को खिलाते हो कब? जब बच्चा दुनिया में आता है। अरे जो मेरा रब माँ के पेट में हमारे बच्चे को रिज़्क़ अता फरमाता है, दुनिया में आने के बाद हमारे बच्चे को रिज़्क़ नहीं देगा? अरे ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में जब 2-4 करोड़ होंगे जब भी रिज़्क़ मिलता था, आज 125 करोड़ हैं तब भी मिलता है। मिलता है क्या नहीं? और पहले से ज्यादा बढ़िया मिलता है, पहले से ज्यादा उम्दा मिलता है। पहले खाली चिकन कौरमे वाला मिलता था, आज तो चिकन चंगेजी भी मिलता है। आज तो चिकन कौन कौन से हैं जी? चिकन अकबरी, चिकन औरंगजेबी, चिकन शाहजहां, अल्लाह जाने कौन कौन से चिकन को कितने रंग का बनाते। अरे जो 2-3 करोड़ ने नहीं खाया होगा वो आज 125 करोड़ खाते हैं। हम अपने बच्चों के राज़िक नहीं, रब ताला है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐसे खानदान में शादी करो कि जहां औलाद ज्यादा होती। अच्छा वजह? या रसूल अल्लाह ये इतनी औलाद क्यों करा रहे हैं? या रसूल अल्लाह ये खानदान क्यों बढ़वा रहे हैं? या रसूल अल्लाह ये तादाद क्यों बढ़वा रहे हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे खानदान में शादी करो जहां औलाद ज्यादा होती हो, जहां परिवार ज्यादा होता हो, जहां खानदान बड़ा होता हो। इसलिए कि कल मैदान क़यामत में सारे अंबिया की उम्मतें एक तरफ हो और मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत एक तरफ हो। और मैं फख्र करूं कि सारी उम्मतें एक तरफ और मेरी उम्मत एक तरफ, और फिर भी सारी उम्मतों पर भारी है मेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए निकाह को इबादत का दर्जा दिया कि इस निकाह को अपनी जिंदगी के लिए बरकत बनाओ, अपनी जिंदगी के लिए रहमत बनाओ, सजावट करो, कोई परेशानी की बात नहीं है। दावत खाओ, दावत खिलाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। तोहफे दो, तोहफे लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। खुशियां मनाओ, लेकिन अपनी खुशियों को इस्लामी रंग में रखो। आज ये क्या मंडे की दावत कहते हैं? यहाँ पर मंडे की दावत है, सब लोगों को खाना खिलाया गया। हो सकता था कि यहां पर डांस पार्टी हो रही होती, हो सकता था कि यहां पर डीजे बज रहा होता, गंदे गंदे गाने बज रहे होते, लोग डांस कर रहे होते, थिरक रहे होते। हो सकता था कि यहां पर कोई और खराब सी महफिल सजा ली जाती, लेकिन नहीं। अरे काबिल मुबारकबाद हैं इस घर वाले कि उन्होंने यहाँ पर कोई दुनियादारी की महफिल नहीं सजाई, सजाई है तो महफिल मुस्तफा सजाई है।
सजाई है तो नबी के जिक्र की महफिल सजाई है, सजाई है तो अहले बैत की महफिल सजाई है। मेरी दुआ है कि रब ताला अहले बैत किराम के सदक़े में, सहाबा किराम के सदक़े में, अइम्मा किराम के सदक़े में जिस बच्ची की शादी है अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बहारें अता फरमाए, रौनकें अता फरमाए। जिस घर में वो जा रही है उस घर में उसके दम कदम से बरकतें बरसे, रहमतें बरसे, रब का फैज़ान बरसे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस महफिल पाक की बरकतों से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालेकुम सलाम।